गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे सेशन में, हमारे अवेयरनेस सेशन में। सो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगी आप सभी अपने-अपने कैमराज़ ऑन कर लें, जिनके कैमराज़ अभी ऑफ हैं। सेशन हमारा दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी का जो हमारा सेशन है, वो सेशन हमारा अवेयरनेस का है, जानकारी लेने का है और हमें अपने आप को जानकारी लेकर, गाइडेंस लेकर अपने आप को फिट करना है। सो उसके लिए ये सेशंस हमें हेल्प करते हैं, ये कम्युनिटी हमें हेल्प करती है और हम सब जब मिलकर एक साथ, एक मिशन पे, एक एक ऐसे सेम माइंडेड काम पे काम करते हैं, हमारे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, हमारे रिजल्ट्स फास्ट होते हैं और जब हम सब साथ में आगे बढ़ते हैं, अपने साथ-साथ एक पूरा कारवां चलने लगता है। सो मैं अपने बारे में एक छोटी-सी इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम समृतिका है, ज़ीरकपुर से बिलॉन्ग करती हूँ और मैंने इस क्लब को 4 साल पहले जॉइन किया था। 4 साल पहले कोई खाने-पीने की नॉलेज नहीं थी, न्यूट्रिशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन कोई गाइडेंस भी नहीं थी। किसी ने नहीं बताया खाना स्किप नहीं करना चाहिए, ब्रेकफास्ट को आप करके जाओ, लंच और ब्रेकफास्ट को एक मिक्स नहीं करना है और खाने-पीने में आपको चूज़ क्या करना है, आपको कौन-सी अच्छी चीज़ें अपने खाने-पीने में ऐड करनी है, ऐसी कोई गाइडेंस नहीं थी। लेकिन सिस्टम को जॉइन किया, जॉइन करने के बाद गाइडेंस मिली और उसी से पहले 3 महीने में 12 केजी और अब तक टोटल 14 केजी फैट लॉस किया है। हेल्थ इश्यूज़ अपने आप क्योर होते गए जैसे-जैसे खाना-पीना चेंज हुआ, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा, उसको अपनी डाइट में ऐड किया और धीरे-धीरे सारे हेल्थ इश्यूज़ अपने आप क्योर होते गए। इसी न्यूट्रिशन को लेकर हस्बैंड ने 42 केजी फैट लॉस किया है, उनकी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है। इसी न्यूट्रिशन से बेटे ने 15 से 16 केजी वेट गेन किया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। इसी न्यूट्रिशन की वजह से हमारे पेरेंट्स ने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी बीमारी या किसी डिसीज़ के लिए लगातार मेडिसिन या दवाई पे डिपेंडेंट होना पड़े। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं इस कम्युनिटी की वजह से, सिस्टम की वजह से और हमारे कोचेज़ की गाइडेंस की वजह से, जिनकी लगातार गाइडेंस लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले अपने आप को फिट किया और अब आगे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों को आगे बता रहे हैं कि आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं, कैसे आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं और न्यूट्रिशन की वैल्यू क्या है हमारी सेहत को अच्छा रखने में। हमारी डाइट 80% काम करती है, हमें डाइट का ज़्यादा ध्यान रखना है। अपनी डाइट में कौन-सी चीज़ें चूज़ करनी है, हमें इसका ज़्यादा ध्यान रखना है। 20% वर्कआउट बहुत ज़रूरी है और रेगुलर बेस पे अभी मैं अनिल सर हैं हमारे सेशन में, उनका उन्होंने अपना फ्लायर डाला हुआ था कि जो एक्सरसाइज़ है वो तपस्या है, हर कोई इसको नहीं कर सकता। एवरी डे आप लगातार अपने आप पे काम कितना करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें हम सब जब समझने लगते हैं ना, तब हम अपनी सेहत की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम सबको पता है कि सेहत सबसे ज़रूरी है, सबसे पहले नंबर पे आती है, हम सबको पता है, हम सबको जानकारी है, लेकिन काम नहीं करते हैं उसके लिए, एक्शन नहीं ले पाते हैं। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, प्रायोरिटीज़ अलग हैं। पहले बाकी लोगों को हम प्रायोरिटी देते हैं, काम को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन सेहत को प्रायोरिटी हम तब देते हैं, जब हमारी सेहत गिरने लगती है। फिर हमें याद आता है कि हर काम हमारी सेहत के साथ होगा। तो बहुत ज़रूरी है सीखना, जानना और आज का टॉपिक जो है वो इसी से रिलेटेड है, हमारा बॉडी और माइंड का कनेक्शन। हम सबको पता है, हमारे बॉडी और माइंड का कनेक्शन बहुत गहरा कनेक्शन है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके बारे में जानते हुए भी उस पे काम बहुत कम करते हैं। आप सोचिए, जब हमारा मन परेशान होता है, तो शरीर थका-थका सा लगता है। जब शरीर बीमार या दर्द में होता है, तो हमारा मन उदास हो जाता है। यही बॉडी और माइंड का कनेक्शन है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं। कभी आपने गौर किया है जब मन परेशान होता है, थकावट सी फ़ील होती है और कभी-कभी बीमार भी हो जाते हैं हम, है ना? आपका मन उदास है, तो हम बीमार भी पड़ जाते हैं उसी की वजह से। ये हमारा जो बॉडी और माइंड का गहरा रिश्ता है, इसको हमने समझना है। बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बोला जाता है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भी, साइंटिस्ट ने भी इस चीज़ पे लगातार बातचीत की है, रिसर्च की है। वो आपस में हमेशा इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं कि जो लोग पॉज़िटिव होते हैं, उनका दिमाग जो है ना, वो हैप्पी केमिकल्स को रिलीज़ करता रहता है। जो लोग पॉज़िटिव होते हैं, जो हमेशा पॉज़िटिव सोचते हैं, उनका मूड अच्छा रहता है, उनकी एनर्जी जो है वो हाई रहती है। लेकिन जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, उनके स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं, वो पूरे शरीर को डिस्टर्ब करते हैं।
नींद से लेके हाई बीपी होना, इम्यूनिटी को वीक करना, ये सारी चीज़ें जो लोग नेगेटिव सोचते हैं। तो बहुत ज़रूरी है समझना बॉडी और माइंड का कनेक्शन दोनों आपस में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर एक को भी कुछ होता है, तो दूसरा अपने आप इफ़ेक्ट होता है। ये जानकारी है हमें, पता है हमें, लेकिन इस पे काम नहीं करते हैं। आज सीखेंगे इस पे काम कैसे करना है। आज सीखेंगे कि इसको हमने दोनों को एक साथ कैसे लेके चलना है, दोनों पे एक साथ काम कैसे करना है। हमारी इम्यूनिटी भी माइंड से जुड़ी हुई है। ये एक रिसर्च में पता चला है, हमारी इम्यूनिटी भी हमारे ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है। अगर स्ट्रेस लेते रहेंगे लगातार बार-बार, तो एक टाइम ऐसा आता है जब हम बीमार होना स्टार्ट कर देते हैं। शरीर है, वो बीमार होने की तरफ चल पड़ता है और रिकवरी बहुत कम होती है। रिकवरी धीरे-धीरे-धीरे, वो भी जब माइंड जो है आपका चेंज होना शुरू होता है। इम्यूनिटी वीक अगर है, अपना चेक कीजिए कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के बीच में तो नहीं फँसे हुए हैं। तो दोनों चीज़ें काम करती हैं और हमारी रोज़ की हैबिट, ये जो बॉडी और माइंड का कनेक्शन है ना, इस पे बहुत गहरा असर डालता है। एवरी डे जब हम डेली एक रूटीन सेट करते हैं, एक हैबिट हमारी बनती है, हमारी एक आदत या तो इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बना देगी या फिर इस कनेक्शन को वीक बना देगी। और ये दोनों ही चीज़ें हमारी हैबिट्स के ऊपर टिकी हुई हैं। इनका जो कनेक्शन है, वो हमारी डेली दिनचर्या, हम क्या खाते हैं, हम क्या करते हैं, हम कितना चलते-फिरते हैं, कितना मूवमेंट है और हमारे खाने-पीने के साथ-साथ हमारी सोच कैसी है। नेगेटिव सोच है या हम पॉजिटिविटी के साथ अपनी पूरे दिनचर्या को, अपने पूरे लाइफ़स्टाइल को चेंज कर रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रोज़ की हैबिट्स इस रिश्ते को या तो स्ट्रॉन्ग बनाएँगी या वीक बनाएँगी। अब आपका किस तरीके का एनवायरनमेंट बन रहा है, आप किस तरीके के एनवायरनमेंट में बैठ रहे हैं, ये चीज़ें डिसाइड करेंगी कि आपका माइंड और आपका बॉडी दोनों का कनेक्शन अच्छा होगा या कमज़ोर होगा। और अगर नेगेटिविटी, जंक फूड, फास्ट फूड, लेट नाइट जागना, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी और ब्रेन दोनों को कमज़ोर कर देते हैं। तो इन दोनों को अगर हमें सही रखना है, तो कुछ चीज़ें चेंज करनी है। अपने लाइफ़स्टाइल में, डेली के रूटीन में हमें कुछ चीज़ों को चेंज करना है। बॉडी को रिलैक्स करने वाला काम भी करना है, जिसमें आपका योगा, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस आ जाती है। उसके साथ-साथ आपको बॉडी की प्रैक्टिस मतलब मूवमेंट के लिए भी आपका वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। जैसे हम वॉक करते हैं, साइक्लिंग करते हैं, आज का ज़ुम्बा वर्कआउट हमारा बहुत ज़बरदस्त एनर्जी भरा। तो ये चीज़ें आपको फ़ोकस, आपको क्लैरिटी और आपको ना पीस, शांति जिसे बोलते हैं, वो चीज़ें आपको मिलती हैं। तो दोनों चीज़ों पे काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सिस्टम हमें सिखाता है कि आपको अपने डाइट के साथ-साथ आपकी फिज़िकल एक्टिविटी दोनों का कॉम्बिनेशन आपका सही से होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी सेहत परमानेंट और अच्छी रहेगी। इसलिए अपनी बॉडी और माइंड दोनों का इक्वली ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि बॉडी की तरफ हम एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन ब्रेन पे हमारे बहुत सारे ओवरथिंकिंग चल रही है, बहुत सारी थॉट्स पे हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें दोनों चीज़ों का इक्वली ध्यान रखना है, दोनों को बराबर हमने लेके चलना है। और क्यों ज़रूरी है? अगर ये चीज़ें हम नहीं करेंगे, अगर हम खुद को अपने आप पे काम नहीं करेंगे, अगर हमारा ब्रेन अच्छे से काम पॉज़िटिविटी के साथ काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे आते हैं। बहुत सारे रिसर्च में पता चला है, जब आप लगातार नेगेटिविटी ऐसे एनवायरनमेंट में लगातार रहते हैं, जहाँ पे आपके ब्रेन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ब्रेन पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। फिर स्टार्ट होता है इम्यूनिटी से और फिर बहुत बड़े-बड़ी कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़, बीपी, थायरॉइड, आर्थराइटिस ये आम इसी वजह से हुए हैं। आजकल हमें ये जो इतने नॉर्मल कॉमन सुनने को मिलते हैं, इसका रीज़न यही है कि हम दोनों चीज़ों पे काम नहीं कर रहे हैं। और अगर दोनों चीज़ों के बीच में हम दोनों पे को एक बैलेंस करके चलें, तो हम अपने आप को एक सही दिशा में लेके जा सकते हैं। बॉडी और माइंड के बीच का जो कम्युनिकेशन है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर हम इन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन देखें, 80% हमारे जो हॉर्मोन्स हैं, हमारे इंटेस्टाइन में बनते हैं, हमारे गट हेल्थ से बनते हैं। हमारे दिमाग को एक डॉक्टर जेनिफर हैं, उन्होंने हमारे दिमाग को हार्डवेयर कहा है।
यानी हमारा दिमाग एक ऐसी मशीन है, जिसके ज़रिए हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी ब्रेन से, दिमाग से होती हैं। ये हार्डवेयर की तरह काम करता है। फिर ये कम्युनिकेशन करता है फिजिकल हमारी बॉडी के साथ कैसे फिजिकल मैसेंजर्स होते हैं केमिकल्स रिलीज होते हैं हॉर्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स जिसको हम बोलते हैं ये छोटे छोटे सिग्नल्स की तरह काम करते हैं और ये दिमाग और शरीर को आपस में बातचीत करने के लिए हेल्प करते हैं इसी के थ्रू बॉडी और ब्रेन जो है वो आपस में बात करते हैं एक दूसरे की बात समझते हैं एक दूसरे को जो एक दूसरे से काम करवाना है वो बताते हैं हॉर्मोन्स उसमें आ जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं इनको। तो ये लगातार कम्युनिकेशन जो है, वो हमारे केमिकल्स और फिजिकल मैसेंजर्स के ज़रिए होता है। और अगर हमारे ब्रेन का ना एक बाहरी हिस्सा होता है, आउटर लेयर जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। वो उसमें हमारी मेमोरी, हमारे सोचने की शक्ति, सीखने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर, इमोशनल हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें उस आउटर लेयर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है। और ये सीधा जुड़ा हुआ है कहाँ पे? आपके किडनी के ऊपर ना एक एड्रेनल मेडुला होता है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। किडनी के बिल्कुल ऊपर होता है ये, एड्रेनल मेडुला और इन दोनों के साथ कनेक्शन होता है। जब आपकी किडनी के ऊपर जब आप स्ट्रेस लेते हैं, तो सीधा आपका जो किडनी के ऊपर एड्रेनल मेडुला है, वो एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब स्ट्रेस या आपका सोचना या आपकी ओवरथिंकिंग या डिप्रेशन जैसी फीलिंग क्या करता है, आपके बॉडी के ऑर्गन्स पर असर डालता है। आपका जो मेंटल स्टेट है, वो आपके सिर्फ मेंटल या माइंड या ब्रेन तक ही नहीं रहता है, वो आपके फिजिकल, आपके जितने ऑर्गन्स हैं अंदर, उन सब के फंक्शनिंग को अंदर हिला के रख देता है, बदल सकता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन और बॉडी का जो कनेक्शन है, उसको समझना है, उस पे काम करना है। अगर किसी को दवाई आपने देखा होगा कई बार डॉक्टर क्या करते हैं ऐसे ही दवाई में एक टैबलेट एक्स्ट्रा लिख के दे देते हैं और बोल देते हैं ये इस चीज के लिए कभी-कभी हम उस डॉक्टर की कही हुई बात चाहे वो हमें मीठी गोली दे दे उसकी कही हुई बात पॉजिटिवली लेते हैं और उस शुगर की गोली से भी हम ठीक हो जाते हैं इसको प्लेसबो इफेक्ट बोलते हैं कि हमको सामने वाले पे ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट की वजह से हमने पॉजिटिवली उस मेडिसिन को लिया और उस मेडिसिन ने हम पे असर किया। हालाँकि वो एक मीठी गोली है, लेकिन हमारे ब्रेन ने उसको पॉजिटिवली उठाया। हमारे ब्रेन ने उसको पॉजिटिव उठाया, हमारा ब्रेन उस तरीके से काम करने लग गया। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जब आपका ब्रेन पॉजिटिव तरीके से काम करता है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। धीरे-धीरे आप ठीक होने लगते हैं। जब भी आप कोई काम करें, जब भी आप कुछ स्टार्ट करते हैं, जैसे चेंज लेके आना है, हमें अपने लाइफ़स्टाइल में चेंज लेके आना है, खाने-पीने में चेंज लेके आना है, पॉज़िटिवली हम सुबह-सुबह उठते हैं, पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ स्टार्ट करते हैं अपना डे। हम सबसे पहले क्या लेते हैं प्रोबायोटिक मान लीजिए आपको प्रोबायोटिक बोला है आपके कोच ने, हमने प्रोबायोटिक लिया, पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ। इससे हमें आज पूरा दिन हमारा जो ब्लोटिंग गैस ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर एक फ्रेश पीते हैं पूरी एनर्जी के साथ। एनर्जी आती है जब आप चीज़ों को पॉज़िटिव लेते हो, वो असर करती हैं आप पे। इसलिए आपको मेंटल स्टेट और फिज़िकल स्टेट दोनों को बैलेंस करने के लिए पॉज़िटिवली चलना है। जो भी दुःख है, डर है, गुस्सा है, इरिटेशन है, ये सारी चीज़ें, ये जितनी भावनाएँ हैं, जितने इमोशन हैं, ये हमारी इम्यूनिटी पे असर डालती हैं, इम्यूनिटी को वीक करती हैं। कई बार आपने लोगों से सुना होगा कि दिल भारी-भारी सा लग रहा है। ये एक इमोशन है और इस इमोशन की वजह से हमारे शरीर पे असर आता है और इम्यूनिटी वीक होती है। सो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, हमारा ना बॉडी और माइंड का कनेक्शन बहुत सारी चीज़ों पे टिका है। एक न्यूरोबायोलॉजी बोलते हैं जिसको, दिमाग और नर्वस सिस्टम पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। जब दिमाग खुश होता है, हैप्पी केमिकल्स निकलते हैं, एनर्जी और मूड अच्छा रहता है। एनर्जी आपकी बूस्ट रहती है। आपने कभी फ़ील किया है कि जब आप खुश होते हैं, कुछ भी हो, कोई एनर्जी ज़्यादा एक्स्ट्रा फ़ील होती है। लेकिन जब आप फिज़िकली फिट हैं लेकिन आपका मूड अच्छा नहीं है, तो आप फिज़िकली फिट होने के बावजूद भी अपने आप को लो एनर्जी मानते हैं। आपकी लो एनर्जी आप फ़ील करते हैं। तो आपके जो हैप्पी केमिकल्स हैं, जो आप खुश रहने वाले जो हार्मोन्स हैं,
वो आपकी एनर्जी और मूड को बूस्ट करते हैं। ये हमारी न्यूरोबायोलॉजी, दिमाग और नर्वस सिस्टम का रोल है। ऐसे ही हमारी साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी होती है, माइंड और इम्यूनिटी का भी कनेक्शन होता है। हमारा माइंड और इम्यूनिटी बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। स्ट्रेस से इम्यूनिटी वीक होती है, लेकिन वही अगर हम पॉजिटिव सोच अपनी बनानी शुरू कर दें, इम्यूनिटी अपनी धीरे-धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसको वापस हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जो लोग खुश रहते हैं, उनको बहुत जल्दी इन्फेक्शन नहीं होती है, और अगर बाय चांस होती है, रिकवरी बहुत जल्दी होती है। ये रिसर्च में साइंटिस्ट ने ये चीज़ें जो है वो सर्च की हैं। आपका दिनचर्या, आपका बिहेवियर और आपका लाइफ़स्टाइल, इसका भी असर पड़ता है आपके बॉडी और माइंड के कनेक्शन पे। आप रोज़ क्या काम करते हैं? आपकी रोज़ की दिनचर्या क्या है? आप रोज़ सुबह से लेके शाम तक क्या-क्या चीज़ें फ़ॉलो करते हैं? क्या आपके डेली के रूटीन में एक्सरसाइज़ है? या फिर एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें हैं? क्या आप रेगुलर कोई एक फिजिकल एक्टिविटी करते हैं? क्या आप अपनी डाइट की तरफ ध्यान देते हैं कि आपकी डाइट में क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें आपको खराब कर रही हैं, क्या चीज़ें आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही हैं? क्या कभी इन चीज़ों के बारे में हमने सोचा है? हम जब इस सिस्टम में आए, तब हमने सोचना शुरू किया, क्योंकि कोच ने गाइड किया, उससे पहले किसी ने भी नहीं सोचा। डेली हम काम में जाते हैं, सुबह खाना खाया, नहीं खाया, जहाँ पे जो मिला, तला हुआ मिला तो तला हुआ खाया। कभी-कभी सिचुएशन ऐसी होती है वहाँ कुछ मिलता ही नहीं है। लेकिन अगर वही हम प्लानिंग के साथ चले गए, घर से पूरा प्लान करके चले गए, घर से ही सब कुछ रेडी करके चले गए, तो वो चीज़ें हमें असर नहीं करेंगी। और कभी-कभी तो हम घर से ही सारा कुछ लेके जाते हैं, लेकिन टाइम की दिक्कत आती है। जो हमारा रूटीन है वो सेट नहीं है। मान लीजिए आप घर का खाना खा रहे हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। सब कुछ घर का बना हुआ। खुद से ब्रेकफ़ास्ट भी बनाना, लंच भी बनाना, डिनर भी, खुद से पैक करके लेके जाना ऑफ़िस, लेकिन वो चीज़ें पॉज़िटिव नहीं हो रही थी, क्योंकि उस टाइम पे कोई रूटीन सेट नहीं था। कभी सुबह खाया, कभी नहीं खाया, कभी लंच इकट्ठा ही कर लिया, कभी लंच और ब्रेकफ़ास्ट को मिक्स कर दिया। तो ये चीज़ें आपका बिहेवियर, आपका लाइफ़स्टाइल, आपकी बॉडी और माइंड दोनों पे असर डालता है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपकी एंग्जायटी, आपकी थॉट, आपकी ओवरथिंकिंग, ये चीज़ें कम होती हैं, जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। और सुबह की एक्सरसाइज अगर आप करते हैं, सारा दिन एंग्जायटी, डिप्रेशन आपके ऊपर आते ही नहीं है। आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते अगर आप सुबह-सुबह एक्सरसाइज करते हैं। हेल्दी डाइट आपके दिमाग को भी एनर्जी देती है, सिर्फ शरीर को ही नहीं देती है। आप जब सुबह-सुबह ब्रेकफ़ास्ट में एक हेल्दी डाइट लेते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन भरा शेक पीते हैं, आपकी एनर्जी पूरा दिन बरकरार रहती है। आपकी एनर्जी भी बरकरार रहती है, बॉडी भी आपकी और ब्रेन भी आपका जो है वो खुश रहता है। हल्कापन फ़ील होता है। जब बॉडी हल्कापन फ़ील करती है, ब्रेन हैप्पी रहता है। हैप्पी हार्मोन्स, हैप्पी केमिकल्स आपके रिलीज़ होते हैं। फिर रात तक आप काम करके जब थक के सोते हैं, आपको नींद अच्छी आती है। और आपकी रिकवरी होनी स्टार्ट हो जाती है, इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। इसलिए दोनों चीज़ों को हमें समझना ज़रूरी है। और यही अगर नेगेटिव थॉट्स हैं या नेगेटिव हैबिट्स हैं, तो उल्टा हो जाएगा सारा। सारी चीज़ें उल्टी हो जाएँगी। कभी हमने वर्कआउट किया, कभी नहीं किया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आज किया वर्कआउट, कल नहीं किया या 2 दिन हमारा मिस हो गया, उसको मिस मत होने दीजिए। प्लान कीजिए, मैनेज कीजिए, मिस मत होने दीजिए। एवरी डे बहुत ज़रूरी है आपकी फिज़िकल एक्टिविटी। उसकी जगह पे कुछ भी कर सकते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर कीजिए। शाम तक अपनी फिज़िकल एक्टिविटी को पूरा ज़रूर कीजिए। बॉडी और माइंड दोनों को वीक करता है जब हम स्किप करते हैं, जब हम मिस कर देते हैं। 2-4 दिन अगर हमने मिस कर दिया ना, सिर्फ फिज़िकली नहीं, आपका ब्रेन भी नहीं उठाएगा, दोबारा से काम करने के लिए। फिर जब आप 2-4 दिन के बाद वापस आके फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, थकावट ज़्यादा महसूस होती है। बॉडी तो बॉडी, आपका ब्रेन भी उस चीज़ को नहीं उठाता। तो आपको रेगुलर करना है। ये रेगुलर वर्ड ऐसे ही नहीं है, बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज़, रेगुलर सेशन को सुनना, रेगुलर अपनी हैबिट्स पे काम करना और रेगुलर अपने डाइट प्लान को फ़ॉलो करना, एक रूटीन को सेट करना, आपके दोनों बॉडी और माइंड दोनों को मज़बूत बनाने का काम करता है। इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है।
बॉडी और माइंड की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन हम 1 दिन में करते हैं, लेकिन एवरी वीक जब हम करते हैं, हमें उसका असर दिखता है। योगा, माइंडफुलनेस ऐसी चीज़ों को जब हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, हमारा ब्रेन जो है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी क्या होती है, हमारा ब्रेन उन चीज़ों को उठाता ही नहीं है। क्योंकि हम एक सिस्टम के साथ एक पूरे रूटीन में जब काम करना शुरू करते हैं, हमारी बॉडी ब्लैक फ्लेक्सिबल भी होती है, एनर्जेटिक भी फील करती है और हमारा फोकस बढ़ता है। माइंड हमारा रिलैक्स होता है, फोकस बढ़ना शुरू हो जाता है, दिमाग शांत होना शुरू हो जाता है और हमारे काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। मतलब सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी, ये हमारे सेशंस सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं है। आपका यहाँ का किया हुआ काम आपके करियर, आपकी सक्सेस में आपको जो है हेल्प करता है। आपकी प्रोडक्टिविटी वहाँ बढ़ने लगती है। चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपका काम है, चाहे बिज़नेस है, आपकी प्रोडक्टिविटी उधर भी बढ़ने लगती है। इंटरकनेक्टेड है सारी चीज़ें। आपने अपनी हेल्थ को अच्छा किया, आप डबल एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। आपने अपने माइंड को, ब्रेन को शांत किया, दिमाग को शांत किया, आपके ऊपर कोई स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग हावी नहीं होगी। तो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, एक रूटीन सेट करने की ज़रूरत है और उसके लिए ये सेशंस आपको हेल्प करते हैं। मॉर्निंग में वर्कआउट, उसके बाद फिर हमारा अवेयरनेस सेशन आपको कनेक्ट रखता है, कनेक्टिविटी बनती है, रेगुलैरिटी बनती है आपकी। आप कंसिस्टेंटली अपने आप पे काम करते हैं और जो लोग लगातार यहाँ इस सिस्टम में बैठ रहे हैं, लगातार अपने आप में इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, लगातार उनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, लगातार वो आगे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। लोग उनसे पूछते हैं कि आपने कैसे किया? आप डेली-डेली क्या करते हो? ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, आपके अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, आपकी फिज़िकल एक्टिविटी, आपके एनर्जी लेवल्स, फ्लेक्सिबिलिटी, फ़ोकस, माइंड आपका, ब्रेन का जो माइंडसेट है उसको चेंज करना, हर तरफ से, हर एस्पेक्ट से आप अपने आप पे काम करना शुरू करते हैं। सो बॉडी और माइंड दोनों के ऊपर इक्वली काम करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमें हैप्पी, हेल्दी रहना है और सक्सेसफुल बनना है, तो हमें बहुत ज़रूरी है ब्रेन और बॉडी दोनों को इक्वली केयर करना। अगर इक्वली हम इन दोनों की केयर नहीं करेंगे, बराबर से दोनों को टाइम नहीं देंगे, काम में फँसे हुए हैं लेकिन अपने स्ट्रेस भी साथ में लिए हुए हैं, स्ट्रेस में खाना खा रहे हैं, स्ट्रेस में ही हम सारी चीज़ कई बार खा रहे हैं, कई बार नहीं खा रहे हैं, आपकी हेल्थ खराब होती जाएगी और सक्सेस भी नहीं मिलेगी। लेकिन वही अगर आप एक रूटीन सेट करते हैं खाने-पीने का, एक्सरसाइज़ का, आप धीरे-धीरे-धीरे सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। और सक्सेस का भी तभी मज़ा आता है जब आप हेल्दी भी हो, परिवार आपके साथ हो, रिलेशंस आपके सारे हेल्दी हो, तभी आपकी सक्सेस आपको जो है, वो आपको एक हैप्पीनेस देती है। तो हमें सक्सेसफुल तो बनना है, लेकिन हर चीज़ में, हर साइड से अपने आप पे काम करके बनना है। हम नए कपड़े पहनते हैं ना, तो बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। आता है ना जब हम नए-नए कपड़े लेके आते हैं, फिर पहले दिन तो बड़ा कॉन्फिडेंस हमारा एटीट्यूड अलग हो जाता है। जिस दिन हमने नए कपड़े पहने होता है ना, एटीट्यूड अलग होता है, नए कपड़े पहन के थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा आता है कि नया पहना है हमने, नई टी-शर्ट पहनी है, नई शर्ट पहनी है, आता है ना येस और नो लिखेंगे चैट बॉक्स में। जब हम नए कपड़े पहनते हैं, नया-नया लेके आते हैं, एक दिन तो हमारा कॉन्फिडेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। हम बड़े उससे कॉन्फिडेंस एक नए एटीट्यूड के साथ हम चलते हैं, नए एटीट्यूड के साथ हम बाहर जाते हैं, हमें लगता है लोग हमें देखेंगे, अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आती है। अगर हम डेली बेसिस पे अपने आप को थोड़ा-थोड़ा चेंज करेंगे, एक नया इंसान बन के निकलेंगे, तो सोचिए कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हर महीने जब 1-1, 2-2 केजी हमारा कम होता है, हम नए इंसान बन के निकलते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर आपको नए कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद नए बनते जा रहे हैं, डे बाय डे। फिर एक नई स्किल सीखना शुरू कर दीजिए, जो आपको लगता है कि ये मेरे काम आ सकती है। कुछ भी हॉबी है आपकी, पढ़ना, लिखना, गाना बजाना, कोई भी एक हॉबी है, उसमें भी आप काम करना शुरू कीजिए। सिर्फ काम करने नहीं आए हैं हम दुनिया में, सिर्फ जॉब या बिज़नेस करने नहीं आए हैं दुनिया में। लाइफ़ को एन्जॉय भी करना है हमने। तो उसको करने के लिए हमें हर एस्पेक्ट पे काम करना है। पहले फिज़िकली फिट होना है, कॉन्फिडेंस लेके आना है, फिर उसके साथ-साथ हमें बाकी की चीज़ों पे काम करना है। ब्रेन और बॉडी दोनों पे काम करना है और लगातार दोनों पे जब हम काम करेंगे, सक्सेस भी मिलेगी और उसके साथ-साथ हम जब मिशन में जुड़ जुड़ जाएँगे, लोगों की हेल्प करने लगेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। अपने घर भरे होंगे, तभी हम किसी को दे सकते हैं।
लेकिन अपने ही घर में कुछ नहीं है, तो हम किसी को कुछ दे भी नहीं सकते। अपने घर में अगर अनाज नहीं है, हम दान भी नहीं कर सकते। तो पहले अपने आप को फिट करना है, अपने आप को सही करना है, तभी हम किसी को बता सकते हैं कि फिटनेस कैसे लेके आ सकते हैं, सक्सेस कैसे हासिल कर सकते हैं, हैप्पीनेस कैसे लेके आ सकते हैं। अपने पास हैप्पीनेस नहीं होगी, हम किसी को हैप्पीनेस दे भी नहीं सकते। तो अपने पहले अपने आप को हमने उस तरीके का बनाना है, हेल्दी, हैप्पी और सक्सेसफुल। ये तभी बनेंगे जब हम अपने आप पे काम करेंगे और ये कम्युनिटी उसमें हेल्प करती है। सो आज का सेशन यहीं तक। अब आप लोगों से सुनेंगे आप सभी का आज अभी जो आपने चेंज किया है, आप सभी ने जो इस सिस्टम को जॉइन करने के बाद आप में चेंजेस आए हैं, वो कैसे चेंजेस आए हैं, वो आप शेयर कर सकते हैं और आज के सेशन से कोई एक अच्छा पॉइंट लगा वो शेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी 30 सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सुनेंगे। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे भानुप्रकाश केसरवानी लिखा है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम संगीता केसरवानी प्रयागराज से। मैम मुझे इस जर्नी में आए हुए 2 साल कंप्लीट हुआ है। और मैं अपनी हैबिट की बात बताऊं मैम, मैं बहुत सारे चीजों से निकल के उभरी हूँ मैम। बहुत सारी गंदी आदतें थी जो भी सेशन से मुझे कंप्लीट मिला है। और अपने माइंड को मैंने सेट किया है, लोगों की मदद कर रही हूँ मैम। और अपने आप को फिट कर रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैसेज दे रही हूँ। और थैंक्स करूंगी अपने स्पॉन्सर डीके सर को जिन्होंने मुझे ये सिस्टम में ज्वाइन किया मैम। और थैंक्स मेरे सारे अपलाइन का, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे संगीता जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए पहले अपने आप पे काम किया, पहले अपने आप को फिट किया है, आगे लोगों के बारे में अपने आप सोच बनती है कि यार हम फिट हुए हैं तो क्यों ना लोगों को भी बताया जाए, लोग भी परेशान हैं, लोगों को भी इस चीज़ से परेशानी है। तो जो सिचुएशन हम हैंडल कर चुके हैं, उसके बारे में सही से बता सकते हैं। पार्वती देवी लिखा है, पार्वती जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बलाइफ फैमिली। मेरा नाम भारती देवी है। मैं प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैम इस सिस्टम में मैम को 7 मंथ हो गया। 7 मंथ में मैंने 15 kg वेट रिड्यूस किए हैं और लाइफ अच्छी हो रही है मैम। सब आपकी नॉलेज से मैम पॉसिबल हो रहा है। और हमारी कोच आरती मैम, संजय सर हैं, हमारी स्पॉन्सर हमारी शीला मैम, शीला सिस्टर है। और मैम सब अच्छी हो रही है मैम। सब खान पीन चेंज करने से पॉसिबल हो रहा है। और मेरा मैं बेली फैट बहुत ज्यादा था मैम, अब एकदम सब नॉर्मल हो रहा है धीरे धीरे। और मैम आपको बहुत थैंक यू, सबको थैंक यू मैम, वेरी वेरी थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे पार्वती मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। और देखिए बेली फैट जब कम होता है ना, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। नेक्स्ट सुनेंगे आईफोन फहाद लिखा है। तबस्सुम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। तबस्सुम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम गुड मॉर्निंग। तबस्सुम है, मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आने से पहले कुछ भी नॉलेज नहीं था, खाने पीने कुछ भी नहीं, एकदम गंदी आदत मेरी भी थी। कहीं भी बैठना उठना, सो टाइम से सो के भी उठना नहीं है, एकदम आलसपन लगे रहता था। जब से इस सिस्टम में आई हूँ बहुत ही मजा आ रहा है। और मेरा 28 किलो वेट लॉस हुआ, आइडियल वेट अचीव कर रही हूँ। और थैंक करना चाहती हूँ रीमा गुप्ता का, आप लोग का जो इस कमेटी में लाए और इतनी अच्छी लाइफ दिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे तबस्सुम जी के लिए। 28 किलो फैट लॉस हुआ है, आइडियल वेट को अचीव किया है और बहुत ही बढ़िया लाइफ हो चुकी है। नेक्स्ट सुनेंगे हम अनिल अनिल सर से। अनिल सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम फॉर ऑन मीटिंग में। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम अनिल बेहरा है, उड़ीसा से बिलोंग कर रहा हूँ। इस सिस्टम में के 10 मंथ हुआ है मैम। और 10 मंथ में मैंने 3 किलो लीन मसल मास गेन किया हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरी माँ के जो हेल्थ थे, वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन देके मेरी माँ के भी हेल्थ इंप्रूवमेंट हुए है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी फैमिली में न्यूट्रिशन सभी को दूँ। मेरे पिताजी भी अभी शुरू कर रहे हैं। तो क्या है कि मैम हमारे एक डिसीजन से ही हमारे पूरा सोसाइटी में इफेक्ट आता है। तो हम वेरी सब यहाँ पर जो भी है ना, खुद डिसीजन लीजिए, खुद उस पे वर्क करिए, तो सच में आपको लोग फॉलो करेंगे। और लास्ट में क्या है कि सराउंडिंग, जैसे बोल रहे हो ना, हम सुबह सुबह इस सिस्टम है कि पहले हम बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं हेल्दी रहने के लिए, और आपके सेशन की वजह से माइंड को भी हम पॉजिटिविटी देते हैं। तो बॉडी माइंड वेरी देता हूँ, हेल्दी रहेंगे। थैंक यू मैम।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे अनिल सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग और बिल्कुल सही। जब सुबह-सुबह हम बॉडी और ब्रेन दोनों को न्यूट्रिशन देते हैं, वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन तो हम ले ही रहे हैं, साथ-साथ में जब हमारे माइंड को न्यूट्रिशन मिलता है, इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाती है और वर्ल्ड की बेस्ट लाइफ को एन्जॉय करना है हमने, पूरी दुनिया देखनी है अभी तो हमने। तो उसके लिए सबसे पहले अपनी फिटनेस पे काम करना है, अपने माइंडसेट पे काम करना है। रीना मौर्य लिखा है, रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। राधे राधे मैम। राधे, राधे जी। मैम हमारी भी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई है मैम। मैं कभी नहीं से मैम मैं मेरा नाम रीना मौर्य है, मैं फूलपुर प्रयागराज से बिलॉन्ग करती हूँ। मैम मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं अपना पहले वाली बॉडी दोबारा पा पाऊँगी, लेकिन इस न्यूट्रिशन से मैम मैंने अपनी बॉडी दोबारा पा गई और मैं पहले फ़ोटो नहीं खींचती थी मैम, लेकिन अब मैं फ़ोटो भी खींचने लगी हूँ। लोग देखते वेरी हैं, गुड। मुझे बोलते हैं मैम कि मैं बताती हूँ मेरा 15 साल का बेटा है, लेकिन बोलते नहीं मैम आप इतने इतनी बड़े बेटे हैं आपकी। थैंक यू वेरी मैम। गुड। और आपने जो मैम बताया कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, इसका सही मायने मैम आज पता चला है मैम। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वैसे आपको देख के नहीं लग रहा है कि आप 15 साल के बेटे की माँ हैं। आपको देख के वाक़ई में नहीं लग रहा है। सो बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच रिज़ल्ट शेयर करने के लिए, बहुत ही अमेज़िंग। वैजंती देवी से सुनेंगे। वैजंती मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम वैजंती देवी, मैं डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर से बिलोंग करती हूँ। मेरी कोच हैं आरती मैम, संजय भैया, स्पॉन्सर मेरी शीला दीदी। मुझे इस सेशन में आए मैम 11 महीने कंप्लीट हो गया। 11 महीने में मैंने अपने 21 केजी बैड फैट को रिड्यूस किया है। मैम नए कपड़े पहनने में तो इतना मजा आता है कि पूछिए मत। नए कपड़े पहन के और एक से बढ़ के एक स्टाइल फोटो लेना बहुत अच्छा लगता है मैम। पहले तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता था, बॉडी इतनी वीकनेस रहती थी और बॉडी भी इतना ओवरवेट हो गया था कि खुद से काम नहीं कर पाती थी। लेकिन जब से इस सेशन में आए आप लोग के वंडरफुल नॉलेज से सब पॉसिबल हो पाया। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी स्पॉन्सर और कोच के और सभी अप्लायंस का। और वंडरफुल नॉलेज के लिए तो बहुत ही बढ़िया सुंदर मैम, बहुत थैंक यू दिल से धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे वैजंती मैम के लिए। बहुत ही अमेज़िंग रिज़ल्ट्स हैं और देखिए अपने आप पे कितना बढ़िया काम किया है, अपनी फिटनेस पे काम किया है। बहुत ही बढ़िया। गुरजीत मैम से सुनेंगे। गुरजीत मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी। हेलो, आवाज़ आ रही है मैम? हाँ जी मैम, आ रही है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू गुड सो मॉर्निंग मच जी। मैम अनम्यूटिंग मी। मैम सेशन में बैठ-बैठ के हमने जितना सीखा है ना शायद ही किसी ने सीखा होएगा कि खाने-पीने की इतनी ज़्यादा गलत हैबिट्स डाल रखी थी। हर तीसरे दिन फास्ट फूड खाना, ये खाना, वो खाना। पर जब से सेशन में बैठने लगे हैं, बाहर का देखना ही भूल गए हैं, देखते भी नहीं है उधर उस साइड कि हाँ, क्या है। और मैम न्यू ड्रेस पाके हमें हर्बल लाइफ में आने के बाद ही खुशी मिली है, क्योंकि पहले ओवरवेट थे, कुछ डाला हुआ भी इतना नहीं अच्छा लगता था। अब कि जब भी न्यू डालते हैं, कुछ अलग ही लुक सी दिखती है। थैंक यू मैम वेरी हमें गुड। मॉडल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गुरजीत मैम के लिए। बिल्कुल सही, जब आपकी फिटनेस होती है ना, तब कुछ भी पहनिए, कुछ नया पहनिए, एक अलग ही फीलिंग आती है, एक अलग ही हैप्पीनेस फील होती है। नेक्स्ट सुनेंगे अनिल सर से। अनिल सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट फॉर मी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनिल गुप्ता यूपी प्रतापगढ़ से। मैम सेम सिस्टम से जुड़े में 3 वर्ष से अधिक हो रहा है और शुरुआती 6 में मैंने 25 केजी फैट को अपने शरीर से निकाला मैम। लाइफ जबरदस्त हो गई मैम। और आज के सेशन की बात करें तो मैम जैसे आपने बताया अपने आप को फिट करना है, तभी हम दूसरे को फिट कर सकते हैं। अपने आप को मजबूत बनना है तो हम दूसरे को मजबूत है तो हमें अगर हम किसी को उपकार भी करना है तो अपने पास मजबूती होनी चाहिए, अपने पास धन होना चाहिए, तभी हम अच्छा काम कर सकते हैं। इसके लिए हम बहुत अधिक अपने आप को सफल बनना है, तभी हम दूसरों की मदद करते हैं। थैंक यू मैम अनम्यूट फॉर मी। थैंक थैंक यू यू। सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अनिल सर के लिए और बिल्कुल सही, पहले हमें खुद फिट होना है, खुद सक्सेसफुल होना है, तभी हम किसी को सिखा सकते हैं कि आप फिट और सक्सेस कैसे हो सकते हैं। पंडित पवनपति त्रिपाठी लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मैम जी। जी सर। और सभी को बहुत बहुत आभार। बड़ा सुंदर, बहुत ही सुंदर जानकारी। आपके एक एक शब्द अनमोल रहते और यहाँ बैठे हुए लोग भी सब अनमोल हैं। ये सेशन भी अनमोल है और हर्बल भी अनमोल है। एक लाइन इसी पर कहना चाहता हूँ कि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। पा करके हर बल बल को
जीवन न तुम बनाया, मिट्टी मिला के जीवन यूं ही जा रहा है। इसलिए सब लोग हर्बल को बल दे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। और सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग हो जाए, दोनों हाथ उठा के। बहुत ही अमेजिंग, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट सुनेंगे हम रीना जी से। रीना, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी, रीना अनम्यूट हो गया है, बोलिए। शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है, आवाज नहीं आ रही है मॉर्निंग आपकी। एवरीवन, मेरा नाम रीना, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ और खेल की जर्नी पे हूँ। और आज की सेशन से सीखा है कि हमें अपनी बॉडी। जी, मैम आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, आ रही है। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रीना, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ और मैंने 9 महीने में 2 किलो वेट गेन किया है। और मैम आज के सेशन से सीखा है कि हमें अपनी बॉडी को ठीक रखना है, तो हमारा मन अपने आप अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा तो बॉडी अपने आप ठीक रहेगी। हमें अपने पे फोकस करना है, ना कि बाहर की चीजों पे, क्योंकि अच्छा तन अच्छे मन की औषधि है और अच्छा मन अच्छे तन की औषधि है। इसके लिए थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा तन अच्छे मन की औषधि है और अच्छा मन अच्छे तन की औषधि है। बिल्कुल सही। और इसी चीज को हमने कंटिन्यू रखना है, अपने आप पे काम करना है, रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे। और लास्ट हम सुनेंगे एकता मैम से। एकता मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जिनके रह गए माफी चाहूंगी, कल जरूर लेंगे। जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एकता सिंह यूपी सुल्तानपुर से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम में आए मुझे 5 महीने हो गए। 5 महीने में मैंने अपना 9 से 10 किलो वेट भी लॉस किया है और बहुत अच्छी लाइफ जी रही हूँ। सारे हेल्थ इश्यूज थे वो क्योर किया है मैम। और आपकी अच्छी नॉलेज और भल्ला सर की अच्छी नॉलेज के साथ अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने म्यूट किया। थैंक यू सो मच ऑल। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे एकता मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और बिल्कुल डेली बेसिस पे जब हम इस कम्युनिटी के साथ जुड़े रहते हैं, डेली बेसिस पे अपने आप पे काम करते हैं, चाहे वो हमारा वर्कआउट है, चाहे वो हमारा सीखने का सेशन है, जब हम डेली डेली एक काम करते हैं, उसमें मास्टर बन जाते हैं ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैन और वुमेन दोनों यहाँ परफेक्ट बन रहे हैं। इवन बच्चे भी हमारे जो हैं वो नया सीख रहे हैं, अपनी सेहत के बारे में जान रहे हैं। हम अपने बच्चों का फ्यूचर जो है वो अच्छा बना रहे हैं। खुद जानकारी लेनी है, बच्चों को सिखाना है और अपने साथ-साथ बहुत सारे लोगों की हेल्प करनी है। सो आज का सेशन यहीं तक। कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एन्जॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर।